कहानी है कि मैं अपने दादा दादी के घर समय बिताने जाता था। वहाँ का घर बहुत पुराना था और स्थान दूर था। उस बार जब मैं दादा दादी के घर पहुँचा तो अंधेरा हो चुका था। हमने खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। केवल मैं और दादी ही लिविंग रूम में बैठे थे। अचानक मुझे जिज्ञासा हुई और मैंने दादी से पूछा, आपके जीवन में सबसे डरावना अनुभव क्या रहा है? दादी ने कुछ सोचा और फिर रुकते हुए कहा, है सही, लेकिन तुम अभी छोटे हो, तुम्हें बताऊंगी तुम समझ नहीं पाओगे। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई और मैंने दादी से मिन्नतें की कि वह मुझे बताएं। मेरी जिद के आगे दादी हार गईं और अंततः बोलने लगीं। हालांकि उन्होंने पहले मुझे चेतावनी दी, यह तुम ही हो जो सुनना चाहते हो, बाद में अगर नींद नहीं आई तो मुझे दोष मत देना। ओह, मैंने तुरंत हामी भर दी। फिर दादी ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि राक्षस कैसे दिखते हैं? मैंने कहा, मैंने टीवी में देखा है कि वे राक्षस पूरे लाल होते हैं, उनके माथे पर नुकीले सींग होते हैं। दादी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, उनकी जीभ 2 भागों में बंटी होती है, उनके हाथ ड्रैगन के पंजों जैसे होते हैं और उनके नाखून बहुत तेज होते हैं जो लगभग हर चीज को काट सकते हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई हवा भी मौत की गंध होती है। दादी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, जैसे उन्होंने खुद देखा हो। मेरे दिमाग में पहले से ही एक चित्र बन गया था और मैं थोड़ा डर गया था। दादी ने मुझे बताया कि उन्होंने सच में देखा था। कुछ साल पहले उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। धुंधले में उन्होंने देखा कि एक पूरा लाल रंग का जीव उनकी ओर आ रहा था, इतना करीब कि वह उसकी शक्ल साफ साफ देख सकती थी। दादी को तब लगा कि यह निश्चित रूप से नर्क से आया राक्षस था और उस राक्षस ने कहा, समय हो गया है, मेरे साथ चलो। दादी ने इनकार कर दिया, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया है, मुझे नर्क में क्यों ले जाना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगी। राक्षस ने गुस्से से बोला, चुप रहो, जल्दी से मेरे साथ चलो। दादी ने जोर से चिल्लाया, नहीं। फिर वह चीज छत से एक बड़ा मुंह निकालकर बोली, कभी किसी ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की, तुम्हें पछताना पड़ेगा। वह गायब हो गया और दादी आखिरकार बेहोशी से जाग गयी, लेकिन उस पल तक वह 2 साल से बेहोश थी। दादी के जागने के बाद मेरी माँ ने उन्हें बताया कि उनके भाई को फेफड़ों का कैंसर हो गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दादी अपने भाई से मिलने गईं, लेकिन उनके भाई ने उन्हें बताया कि जिस रात वह बीमार पड़े उन्होंने एक लाल रंग के राक्षस को देखा जो शैतानी लहजे में उनसे कह रहा था, क्योंकि वह नहीं आना चाहता तो तुम्हें उसकी जगह आना होगा। इसके बाद दादी ने यह बात पूरे परिवार को बताई। वास्तव में उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था, बस तब मैं बहुत छोटा था। अब मुझे कुछ याद नहीं है। दादी की कहानी खत्म हो गई और मैं संतुष्ट होकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को ज्यादा आंका। उस कहानी को सुनने के बाद मैं अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक मैंने सुना कि किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। मुझे याद है कि दरवाजा तो बंद था। तब मैंने घड़ी की ओर देखा, समय 4:61 दिखा रहा था। ये कैसे संभव है? 61 मिनट का समय तो होता ही नहीं है। डर के मारे मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। एक लंबी 2 शाखाओं वाली जीभ वाला, पूरे शरीर में लाल और सिर पर सींग वाला राक्षस मेरे कमरे में अचानक प्रकट हो गया। मैं जोर से चिल्लाते हुए कंबल में छिप गया। मेरे बाएं हाथ में अचानक तेज दर्द हुआ और एक गहरी आवाज मेरे कान में कह रही थी कि तुम्हारी दादी को उस समय मना नहीं करना चाहिए था। कुछ सेकंड बाद मेरे दादा लकड़ी की छड़ी लेकर अंदर आए, लेकिन वह राक्षस पहले ही गायब हो चुका था। मुझे अस्पताल ले जाया गया और तब से मेरे हाथ पर कुछ लंबी लंबी निशान रह गए।